आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा आप लोग पता है स्टूडेंट्स कि आपके सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ ही दिनों में आपके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है वो अब आपको थर्ड सेमेस्टर की अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। तो आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, आपके जो थर्ड सेमेस्टर का क्या क्या सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। क्योंकि देखो ना कि आपके कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो अभी से हम एक जो है सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उधर आपकी नवंबर दिसंबर में आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो टाइमली आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म करना है और साथ साथ जो है वो रिवीजन की क्लासेस आपकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने इस बार आगामी परीक्षा को ध्यान में देते हुए मैं आपके थर्ड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसके सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं और बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसमें क्या सब्जेक्ट रहेगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे आपके जो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है वो ये इस सारणी में मैं दिखाया हूँ आपके थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपके थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, जैसे कि पहला सब्जेक्ट आपका है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन अगर नहीं दिख तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स। तो इस थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स के बारे में, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स की जो फसलें हैं उसकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, वो फसल उत्पादन तकनीक क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो फसल उत्पादन तकनीकी खरीफ क्रॉप के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो आपका कोड है वो AG301 है, ठीक है। आपके जो इसमें आपके रिटेन्स के जो मार्क हैं वो आपकी 30 हैं और आपके जो है जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 20 हैं। टोटल आपके रिटेन्स जो हैं आपके जो है वो 50 हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ये जो सब्जेक्ट है वो आपका टोटल 100 नंबर का है, ठीक है। 100 नंबर के सब्जेक्ट में आपके जो सेशनल एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जो सेशनल एग्ज़ाम हैं वो 13 मार्क्स के हैं और 20 मार्क्स के जो है आपके प्रैक्टिकल्स हैं और 50 मार्क्स के आपके सेमेस्टर के रिटन एग्ज़ाम हैं, ठीक है। सेशनल मतलब आंतरिक परीक्षा आपकी 30 नंबर की है, आपके प्रैक्टिकल जो हैं प्रायोगिक परीक्षा 20 नंबर की है और बाकी के जो 50 नंबर बच रहे हैं वो आपके सेमेस्टर के जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं वो हैं, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं ना, तो इंटरनल आपके हो गए 30 नंबर के, एक्सटर्नल आपके हो गए 50 नंबर के, ठीक है। तो टोटल 80 हो गया और 20 नंबर्स का आपका प्रैक्टिकल है। ये आपका जो है पूरा मार्क्स का है, ठीक है। यानी 100 नंबर के एक सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। तो जैसा कि पहला सब्जेक्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स, ये आपके 30 नंबर के आपके जो है इंटरनल एग्जाम्स हो गए, ठीक है। क्या हो गए? इंटरनल एग्ज़ाम हो गए, ठीक है। और ये आपके 20 नंबर के आपके क्या हो गए? प्रैक्टिकल, ठीक है। क्या हो गए आपके? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गए, ठीक है। और ये टोटल आपके 50 नंबर्स के हो गए और जो बाकी की 50 नंबर हैं वो आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उसमें जो आपके नंबर मिलेंगे वो होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट हैं। दूसरा है आपका प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप। तो पहला है थ्योरी है, पहले में क्या है कि आपको थ्योरी पढ़ना है और दूसरा सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल, ठीक है। खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन का प्रैक्टिकली है पूरा, ये क्या है आपका पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी नहीं है। टोटल 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा,
ठीक है, मतलब पूरी प्रैक्टिकल क्लास होगी जो आपको फील्ड में आपको प्लॉट अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद आप उसमें जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है आपको क्रॉप अलॉट की जाएगी, उसको आपको करना है और इसके बारे में आपको डाटा देना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन है खरीफ क्रॉप्स का। ठीक है, इसमें आपका ये आपका टोटल 100 नंबर का है, मतलब इसमें आपके इंटरनल नहीं है ना आपके, तो टोटल केवल 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल ही है। देखिए 100 नंबर का लिखा हुआ है ना, तो इसमें केवल प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स का आपका, बाकी इसमें थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादप प्रजनन के सिद्धांत, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, पादप प्रजनन के सिद्धांत। ये आपका जो है AG 303 है इसका कोर्स कोड, और इसका 30 नंबर्स के आपके इंटरनल एग्जाम्स हैं और 20 नंबर्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हैं। टोटल 50 मार्क्स के आपके इंटरनल और प्रैक्टिकल हैं, और बाकी के जो 50 नंबर हैं वो आपके रिटन एग्जाम्स होंगे सेमेस्टर के, उसमें आपके हैं। तो टोटल 100 नंबर का ये भी सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट आपका है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। क्या है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी यानी कि आपका जो सूक्ष्म जैविकी, ठीक है ना, सूक्ष्म जैविकी है, कृषि सूक्ष्म जैविकी इसको बोलते हैं। ये आपके इसका जो कोड है AG 304 है। इसमें आपके 30 के आपके इंटरनल एग्जाम्स हैं और 20 के आपके प्रैक्टिकल हैं, टोटल 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, आपका जो पांचवा सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कृषि वित्त और सहकारिता, ये आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पोर्शन है जो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी आपका सेम है, 30 के इंटरनल है, 20 का प्रैक्टिकल है, टोटल 50 नंबर के हैं। ठीक है, इंटरनल और आपके प्रैक्टिकल 50 मार्क्स के हैं, बाकी के 50 मार्क्स आपके जो सेमेस्टर के रिटन एग्जाम्स होते हैं वो, तो टोटल कितने मार्क्स हुआ, 100 मार्क्स का हुआ। ठीक है, हो सकता है इसमें दिए हों। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है फॉर्म मशीनरी एंड पावर। ये क्या है आपका, फॉर्म मशीनरी एंड पावर, ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, किसका है आपका, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, फॉर्म मशीनरी एंड पावर। तो ये आप पढ़ेंगे, इसमें आपके 30 के आपके इंटरनल है, 20 के आपके प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी का, और इसका मतलब होता है समन्वित रोग प्रबंधन। ठीक है, समन्वित रोग प्रबंधन की विधियाँ। ठीक है, तो ये आपके इस समन्वित रोग प्रबंधन के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं इसमें, और ये आपका जो कोर्स कोड है AG 307 है, और ये भी आपका 30 इंटरनल एग्जाम्स है, 20 प्रैक्टिकल है, मतलब कि इंटरनल और प्रैक्टिकल मिला के 50 मार्क्स के हैं, और बाकी के 50 मार्क्स जो बचे हैं वो सेमेस्टर के रिटन एग्जाम्स हैं, टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना है, पर्यावरण और जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट हैं, जो तमाम प्रकार की जो है वो आपदाएं हैं, उसके बारे में प्रमुख रूप से पढ़ना है। यानी कि आपका पर्यावरण के बारे में और तमाम प्रकार की जो आपदाएं हैं उसका क्या प्रभाव है, इनके बारे में, उसका प्रबंधन की विधियां क्या हैं, डिजास्टर कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और उसके प्रबंधन की, उसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, वो सारे इसके बारे में इसमें आपको अध्ययन करना है। ठीक है, और इसके ये है आपका कोर्स कोड है AG 308 है, इसका भी आपका इंटरनल 30 है और प्रैक्टिकल 20 है, टोटल 50 है। ठीक है, और इसमें प्रमुख रूप से आपको जो ऊपर दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसमें प्रमुख रूप से आपको रोगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रोगों के जो फसल में लगने वाले बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उनको हम कैसे नियंत्रण करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूप से, समन्वित रूप से कैसे हम इसका कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो और हमारा रोग की प्रबंधन भी सही से, मतलब कि बीमारी का प्रबंधन भी सही से हो जाए और हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना होने पाए, उन सभी विधियों का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टैटिकल मेथड्स। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिकल मेथड, इसको कहते हैं कृषि सांख्यिकी। ठीक है, ये प्रमुख रूप से सब्जेक्ट है आपका कृषि सांख्यिकी का। तो इसमें सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। स्टैटिकल जो मेथड्स हैं, मीन, मॉन, मीडियंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें हम, ठीक है, आंकड़ों का कलेक्शन करना और आंकड़े लेना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन है, इसका कोर्स कोड है AG309 और इसके इंटरनल एग्ज़ाम 30 के हैं और इसका प्रैक्टिकल जो है वो 20 का है। टोटल 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। और जो बाकी के 50 मार्क्स क्या हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल हैं, ठीक है। इंटरनल आपका 30 है, प्रैक्टिकल 20 है और एक्सटर्नल जो है आपका 50 है। टोटल 100 मार्क्स के एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है डेयरी साइंस। डेयरी साइंस में आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है, दुग्ध विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि जो भी मिल्क क्या है, मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, मिल्क का क्या इंपॉर्टेंस है, मिल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, मिल्क जो प्रोडक्ट है उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो प्रमुख रूप से डेयरी के बारे में इसमें हमको अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये हम आपका इसका कोर्स कोड है AG311 और इसके आपके सेशनल और इंटरनल 30 है और 20 प्रैक्टिकल हैं, ये 50 के हैं और 50 आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के हैं, ठीक है। अगला आपका जो सब्जेक्ट है लास्ट है वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, ठीक है। तो पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, यानी कि कीट विज्ञान के सिद्धांत का पहला पढ़ा था पार्ट, और इस सेमेस्टर में आप जो है वो कीट विज्ञान का सेकेंड पार्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। कीट विज्ञान का सिद्धांत जो है वो उसका सेकेंड पार्ट आप पढ़ेंगे। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, पहले में तो आपने कीटों के बारे में पढ़ा, कीट क्या होते हैं, ठीक है, और कीटों का जो है वो फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स क्या हैं, ठीक है, उनकी शारीरिक बनावट कैसी है। तो ये सारी डिस्कशन किया था, पढ़ा था। और सेकंड में क्या पढ़ेंगे कि जो प्रमुख फसलें हैं, ठीक है, अनाज वाली फसलें हैं, दलहन वाली फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें हैं, सब्जियों वाली फसलें हैं, हमारी फल वाले पौधे हैं, फलों वाली फसलें हैं, उस फूलों वाली फसलें हैं, उसमें लगने वाले जो कीट हैं, कौन कौन से कीट उनको अट्रैक्ट करते हैं, लगते हैं, और उनके प्रबंधन की विधियां क्या हैं, ठीक है। इसमें आप भंडारण कीट भी पढ़ेंगे कि मतलब जो अनाज भंडारित करते हैं, तो भंडारित अनाजों में लगने वाले कीट कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे प्रबंधन करते हैं, इन सभी विधियों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड में। तो ये हमारे टोटल जो है वो 1 2 3 4 5 6 इधर है और 6 उधर भी हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके 12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको थर्ड सेमेस्टर में 12 सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। ये 12 सब्जेक्ट मैंने आपको फुल डिटेल में आपको बता दिया शॉर्ट में कि आपको क्या क्या उसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, तो ये सारे 12 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे इस सेमेस्टर में। और हमारी जो हमारे कॉलेज की अलग अलग हमारे परिवार के जो मेंबर्स हैं, टीम हैं, वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट सारे जो है वो पूरी डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ेंगे हमारे साथ जो है वो, और क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी हमारी। एक एक वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, लाइक शेयर करिए, ठीक है। तो इसमें से जो ये सारे सब्जेक्ट आपने जो आज देखे, इसमें से जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है, वो है हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। पादप प्रजनन के सिद्धांत क्या है, पादप प्रजनन के सिद्धांत। तो हमारी जो भी हमारी टीम है RBS महाविद्यालय की, वो अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे सारे सर, जैसे राहुल सर हो गए, सुरेंद्र सर हो गए, ठीक है, और ललित सर हो गए, मैं हो गया। तो जितनी भी हमारी टीम है वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे आपको फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग का सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आइए चलते हैं आगे, अपने सिलेबस के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो आज मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पादप प्रजनन के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है। कोई सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले उसका पाठ्यक्रम क्या है ये बताना बहुत ही ज़रूरी होता है,
क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम्स है, आगे हमारी परीक्षा होगी आपका नवंबर दिसंबर में, उसमें हमारे सिलेबस से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हमारे बिल्कुल दिमाग में एकदम भर जाना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या दिया गया है। तो पाठ्यक्रम से हट के कुछ नहीं आएगा, जो आपके सिलेबस में दिया गया है वही चीज़ें एग्ज़ाम्स में आपके आएंगी। तो पाठ्यक्रम के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उसको आपको एक ही क्लास में पूरा जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे कि फंडामेंटल ऑफ प्लांट डिजीज का क्या सिलेबस है। तो ठीक है, तो ये जो आपको दिया गया है ये आपका थ्योरी है, थ्योरी 2+1 AG303। इसका जो कोर्स कोड है वो है AG303। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर का जो इसका पार्ट है क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे कि पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये हमने तैयार किया है। तो पहले हम इस इंग्लिश वालों के लिए बता देंगे, क्योंकि हमारे जो है कई सारे हमारे स्टूडेंट्स केवल इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में डिस्कस कर देंगे और हिंदी वालों के लिए हिंदी में डिस्कस कर देंगे। तो अभी इंग्लिश वालों को बता देता हूँ इसके बाद हिंदी वालों को। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें हमको मोस्टली आपको पढ़ना है कि जो प्लांट ब्रीडिंग का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसका जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसके बारे में है। इसका रोल आप क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का रोल क्या है क्रॉप प्रोडक्शन में, तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी इसकी उपलब्धियां हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस क्या है इसका, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का क्या संबंध है। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, मतलब रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस का जो है वो क्या क्या विधियां हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, स्वनिश्चितता क्या है, मेल स्टेरिटी क्या है, नर बाध्यता क्या है। ठीक है, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस क्या है, डोमेस्टिकेशन क्या है, एक्लिमाइजेशन क्या है एंड इंट्रोडक्शन, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, डाइवर्सिटी, कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक्स एडवांस, जेनेटिक्स बेसिस, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा आपको। इसके बाद ब्रीडिंग मेथड्स इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, मास एंड प्योर लाइन सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स एंड सिलेक्शन टेक्निक्स के बारे में भी आप स्टडी करेंगे। एंड हैंडिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, मल्टी लाइन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी वेविंग लॉ, व्हाट इज हार्डी वेविंग लॉ। ठीक है, जेनेटिक्स बेसिस एंड मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, मोड ऑफ सिलेक्शन, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट स्कीम्स, ईयर टू रो मेथड, मॉडिफिकेशन, ईयर टू रो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ इनबर्ड लाइन एंड हाइब्रिड कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटीज़। तो ये सारे टॉपिक जो है वो आप कवर करेंगे सिलेबस में। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग का सब्जेक्ट मतलब कि काफ़ी ब्रॉड एरिया है प्लांट ब्रीडिंग का, तो कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें, उसको कवर अप करना होगा, मतलब काफ़ी बड़ा सिलेबस है जो आपको पढ़ना होगा इसके लिए, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, इसके बाद है ब्रीडिंग मेथड्स इन एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप, क्लोनल सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स एंड डाटा कलेक्शन। ठीक है, वाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड प्री ब्रीडिंग पॉलीपोलाइडी इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग मेथड्स एंड यूजेज, ब्रीडिंग फॉर इम्पोर्टेंट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, डीएनए मार्कर्स एंड मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम जो है वो जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं ये थ्योरी के टॉपिक हैं आपके, और ये एक एक टॉपिक आपको सारे पढ़ने हैं। तो सिलेबस काफ़ी मतलब कि बड़ा है,
सारी चीज़ों को कवर अप किया गया है इस सिलेबस में, और ये सारे एक एक टॉपिक आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है, इसीलिए मैं टाइमली सी क्लास को शुरू कर रहा हूँ कि सारे आपके स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर अप हो जाएं, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका थ्योरी का आपका सिलेबस था। इसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल का आपका सब्जेक्ट है, मतलब कि सिलेबस है। तो आपका 50 मार्क्स का आपका थ्योरी है, 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल हैं, और 30 मार्क्स के आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। तो 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या, तो प्रैक्टिकल में क्या क्या सब्जेक्ट आपको दिया गया है, इसका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। थ्योरी ऑफ प्लांट वीडियो किट स्टडी जनरेशन, ये सारे जो टॉपिक दिए गए हैं वो आपके प्रैक्टिकल के हैं, और इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो आपकी प्रैक्टिकल की क्लासेस चलेंगी ऑफलाइन कॉलेज कैंपस में, वो आपको पढ़ाई जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक उसमें आपके प्रैक्टिकल में कवर किए जाएंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, देख लीजिए, और इसका हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम हिंदी में थोड़ा सा डिस्कशन कर दें। जो हमारे कुछ हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी जानना आवश्यक है। ये आपका कोर्स कोड है AG 303, ठीक है, और पादप प्रजनन के मूल सिद्धांत आपका सब्जेक्ट है। और इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऐतिहासिक विकास, ठीक है। पादप प्रजनन का ऐतिहासिक विकास क्या है, ठीक है, उसकी अवधारणा, पादप प्रजनन की प्रकृति कैसी है, उसकी भूमिका क्या है, प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, ठीक है, उसकी भूमिका, पादप प्रजनन की भूमिका, पादप प्रजनन की प्रमुख उपलब्धियां, ये सारे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भविष्य की संभावनाएं, पादप प्रजनन का फ्यूचर क्या है, उसकी भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पादप प्रजनन के संबंध में आनुवांशिकी, ठीक है ना, में प्रजनन, ठीक है, यहाँ पादप प्रजनन और जो हमारा आनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, उसका आपस में क्या संबंध है, ये भी हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एपोमिक्सिस क्या है, उसके तरीके कौन से हैं, स्वासंगत और निर्बाझपन क्या है, आनुवांशिक परिणाम क्या है, पालतू बनाना अनुकूल और मतलब डोमेस्टिकेशन क्या है, ठीक है, डोमेस्टिकेशन और उसका परिचय, उत्पत्ति विविधता केंद्र, आनुवांशिक भिन्नता के घटक, आनुवंशिकता और उन्नति, ठीक है, आनुवांशिक उन्नति, स्वपरागण वाली फसलें, आनुवांशिक आधार, प्रजनन की विधियाँ, ठीक है ना, जो ही प्रजनन की विधियाँ हैं उसके बारे में, ठीक है, संकरण तकनीक यानी हाइब्रिडाइजेशन को अलग अलग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसमें जैसे कि आनुवांशिकी का जो हार्डी वेविंग लॉ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी कॉन्सेप्ट क्या था हार्डी वेविंग का, और ठीक है, परागण की विधियाँ क्या क्या हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ठीक है, और उसका सुधार, जनसंख्या सुधार की योजनाएं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अंता प्रजनन क्या है, इनब्रीडिंग जिसको कहते हैं, मिश्रित कंपोजिट सिंथेटिक किस्मों का विकास कैसे किया जाता है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन क्या होते हैं, ठीक है, क्लोनल चयन क्या होते हैं, संकरण क्या होते हैं, ठीक है, प्रजनन अभिलेख के बारे में, डेटा संग्रहण रख रखाव, व्यापक संकरण, पूर्व प्रजनन, पादप प्रजनन में संबंध, बहुगुणिता, उत्परिवर्तन में प्रजनन की विधियाँ, उनका उपयोग, महत्वपूर्ण जैविक, ठीक है, महत्वपूर्ण जैविक और अजैविक तनावों के लिए प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी उपकरण, DNA मार्कर और मार्कर सहायता चयन, ठीक है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं वो हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया कि ये सारे टॉपिक हमको पूरा तरह से कवर करने हैं, ठीक है। तो सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, एक एक टॉपिक को हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो ताकि हम अच्छे से समझ में हमको आ जाए। तो आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलेंगी और एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसमें हमने आपको प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट भी दिया है, ये सारे आपके प्रैक्टिकल के भी हैं। तो हिंदी में आप प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है, आपको ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी कॉलेज कैंपस में, तो प्रैक्टिकल की क्लासेस भी आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से BSc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और जो आपका फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट है
उसको भी मैंने आपको स्टार्ट कर दिया, मतलब उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर दिया कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमको बहुत तेज़ी से धीरे धीरे करके डिटेल में सिलेबस को पढ़ाना है। तो हमारी पूरी टीम आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगी, और बिल्कुल हमारी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और डेली व्यू करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।